everyone, welcome back to Equipoise Classes, and I warm-heartedly welcome you all in the last episode of Sundays with Surbi. Don't worry, just the last video of this year on my channel, because now you'll be seeing me more often than ever, and I think that's there's a special announcement with regards to this particular thing, and I'm going to make that announcement towards the end of the video. So make sure that you watch the entire video today. And before I begin with the topic of the day and just chatting with you all, I would really want to thank all of you, like each one of you, for subscribing to my channel. I'm very grateful, trust me, because we've just hit 10,000 subscribers, and I am actually very grateful to each one of you. So thank you so much, everyone. Just keep showing, keep showering your love and blessings, and that's all. I mean, that means the world to me. So towards the end of towards the last week, in the last week of every year, what I do is I just sit by and I just chill and make sure that I reflect onto the entire year that went by, and बस मैं बैठ के सोचती हूँ कि क्या अच्छा था, क्या improve हो सकता था, what went wrong, how can the thing that went wrong cannot be repeated, and so on and so forth. It's just reflecting and making sure that you move into the next year with a lot of freshness, newness, and just with highly motivated. So I thought, why not share some things with you that has happened with me, or maybe the things that have helped me in the difficult situations. Because see, we all have to agree that we all experience different phases in our lives, be it happy, be it emotional, be it struggling phase or difficult phase, or maybe a negative phase. Anything could happen, and each one of us would agree कि सबके साथ ही होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे साथ होता है, बट जब भी टफ टाइम आते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती आई हूँ, जो मुझे बहुत हेल्प करी है. बिकॉज नाउ लुक एट मी एंड आई एम सीइंग चेंजेस विद इन मी, एंड आई थिंक आई वुड वांट टू शेयर द थिंग्स दैट आई डिड टू कम टिल हेयर, सो दैट अगर इसमें से एक भी कोई चीज़ आपने नहीं की है कभी, तो आप कल से न्यू फ्रेश ईयर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, तो कल से वो चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू करिए. एंड सी, आई वोंट गारंटी ओवरनाइट रिजल्ट्स, इट डजंट हैपन दैट वे. मैं भी सोचती थी एक टाइम पे कि मैंने आज से चेंजेस शुरू किए, मुझे कल से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए, बट इट डजंट हैपन. आप बीमार भी होते हैं, कोई दवाई खाते हैं, वो असर दिखाने में टाइम लेती है. सिमिलरली गुड हैबिट्स टेक टाइम. सबसे पहले तो कोई आदत मतलब कोई हैबिट बनने के लिए, आपने कोई चेंज किया अपनी लाइफ में, उसको हैबिट बनाने के लिए टाइम लगता है. एंड वंस यू आर कंसिस्टेंट विद दैट हैबिट, देन यू स्टार्ट सीइंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, गाइस. एंड इनमें से एक आध टिप ऐसी भी होगी जो मैंने नहीं की इम्प्लीमेंट, बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम टुमारो. सो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर. सो कौन सी ऐसी चीज़ है? लेट्स स्टार्ट बाय विद पॉइंट 1. सबसे पहले मैंने नोटिस किया अपने अंदर एक चेंज कि पहले क्या होता था, मैं ना एक बड़ा गोल सेट कर लेती थी कि मे बी लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूब. आई से आई नीड टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर्स. दैट्स अ ह्यूज गोल, दैट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. बट उसमें क्या होता था ना, जो स्मॉल स्मॉल विन्स होते थे ना मेरी लाइफ के, जैसे 100 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए या 5000 हुए या कुछ, तो मैं उसमें ना सेलिब्रेट नहीं करती थी. सो नाउ द चेंज हैज हैपेंड दैट आई हैव स्टार्टेड celebrating small wins. This can happen with you in student life. It can happen कि आप सीधे बोर्ड्स में रिजल्ट आ जाए या सीयूईटी में इतना परसेंटाइल आ जाए, ये टारगेट कर रहे हैं. दैट्स द एंड गोल, गाइस. लेकिन आपके किसी भी टेस्ट में, प्री बोर्ड में, एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट सेलिब्रेट दोस लिटिल विंस, बिकॉज दैट कीप्स यू मोटिवेटेड. क्योंकि एक लार्जर पिक्चर ना टाइम लेती है होने में, बट तब तक की जर्नी भी इंजॉय करनी होती है. एंड वो जर्नी इंजॉय तभी होती है जब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आप लेते जा रहे हैं ना टूवर्ड्स द एंड गोल. तो हर स्टेप पे जो आप चढ़े हैं उसको सेलिब्रेट करिए. सो सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. I think second point would be kind of a joy portfolio. So with me, I would give you my example. What I do is I keep on posting my happy memories or happy pictures on Instagram se. Okay, so what happens is, or maybe you have your gallery. So what I mean to say here is कि क्या करो, कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है ना लाइफ में, कोई भी जॉय मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट है, जस्ट स्टार्ट क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ इट टू कीप अ मेमोरी. ठीक है, कोई भी मेमोरी हो सकती है, वो कोई भी हैप्पी मेमोरी आपकी लाइफ में, लेकिन स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ इट. राइटिंग डाउन, यू मे सी इट और नॉट सी, बट क्या होगा ना, अगर आप पिक्चर्स लेके रखोगे आपकी गैलरी में, आई एम नॉट सेइंग यू पोस्ट, इट्स नॉट नेसेसरी. आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, बट यू डोंट हैव टू नेसेसरीली डू इट. बट टेक अ पिक्चर एंड कीप
कीप इट इन योर गैलरी. देन आप कभी भी सैड हो, कभी भी परेशान हो, आपको लग रहा है शिट मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जस्ट गो बैक टू योर गैलरी एंड सी कि आप पहले कैसे थे, या जो हैप्पी मोमेंट थी वो कैसी दिखती थी. यानी अगर हैप्पी मोमेंट थी तो ये जो फेज है, दिस शैल पास एंड वील अगेन सी सम हैप्पी मेमोरी. या अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि मैं अभी अच्छा नहीं कर पा रही, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, सो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखो जाके, आपको पुराने से आज में डिफरेंस लगेगा एंड देन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर टुडे. बिकॉज क्या होता है, हमारे माइंड में ना एक ग्रैंड पिक्चर बनी हुई है, और वो ग्रैंड पिक्चर सोचते सोचते जो हमारी अभी इंप्रूवमेंट हो रही है, हम उसे सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, उसको देख के खुश होना भूल जाते हैं. सो कीप अ जॉय पोर्टफोलियो. विद मी आई कीप इट ऑन इंस्टाग्राम, एंड जब भी मैं सैड होती हूँ मैं उसको देख के जाके सोचती हूँ, ओह आई वेंट हियर, आई वाज एंजॉयिंग लाइक दैट, आई वाज, एंड सडनली देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस, एंड that's all what you need. Then I think third point would be, which can help you, is joyful music, like good music, guys. Trust me, I cannot emphasize enough on the importance of good music. So what do I mean by good music? अब पूरे टाइम कबीर सिंह, आशिकी, सैड सॉन्ग, ठीक है, वंस इन अ वाइल सुन लो, बट अगर सुनते ही रहोगे ना, सो इवन इफ यू टोटली फाइन, यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ यू हैव सम हॉलोनेस इन योर लाइफ, या कुछ कमी है जिंदगी में. ऑन द कॉन्ट्ररी, start listening to some soothing music, calming music, instrumental सुन लो, instruments really help. Flute सुन लो, flute music सुन लो, or else just listen to the party music, and trust me, Punjabi music, party music, full bang on, Hollywood, कोई भी language चलेगी guys, just the beats should be like that कि ना धीरे धीरे खुद ही थिरकने लगो, because it changes your mindset, it releases some very exciting kind of feelings, and you just feel rejuvenated suddenly. And ये होता है, initially लगेगा नहीं सुनना, but एक song, 2 song, 3 song, and suddenly आप पहले से बहुत better state में होगे without even knowing what happened. This really happens. Like for example, these days what I'm doing is कि ये last week ना Christmas and New Year का बहुत fever चल रहा है. So I started, so go to Spotify, and no, they've not, like this video is not sponsored, guys, but go to Spotify and just type holiday music, and you will see Christmas music hoga, New Year music hoga, carols, bells, and you will just feel the vibe, and you'll start feeling as if you're celebrating Christmas, you're so happy, and there's some newness in life, so you'll feel this entire thing. Or otherwise, go and listen to some party music, guys, just change your mood and stay happy, be happy. Okay, all right. And I think next point is very critical, and you can see smile on my face because I've started doing it. So what is this major thing that has changed my life is believing in the power of universe. So a lot of times it has happened in the past that I started believing in the power of universe. I started feeling as if I'm universe's favorite child, and what happened is that I started noticing some magical moments, like magic. आप आज सुबह कुछ सोच रहे हो and suddenly वो हो जाता है, and you had no idea कैसे होगा, क्यों होगा, but वो होता है. And once you share your experiences, you share with others, people who are surrounded by you, you just share it with them कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, I experienced this magic or that magic, and that magic multiplies. इट हैपन्स. बट जब भी हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं ना, या बहुत लो फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से ना बोल देते हैं, वी जस्ट रबिश दिस थ्योरी ऑल टुगेदर, एंड सडनली ना हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वो पता नहीं इतना शेकी कैसे हो जाता है कि वी स्टॉप बिलीविंग इन दैट पावर ऑल टुगेदर. हमसे क्या बकवास है ये, कुछ काम नहीं करता, एंड देन वही होता है, सबकॉन्शियस माइंड में गया तो वो बकवास ही हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है. सो अपना बिलीफ सिस्टम, स्टार्ट बिलीविंग इन दैट थिंग, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. एंड आई थिंक इसमें एक बेनिफिट देने के लिए मैं ये बोलूँगी कि स्टार्ट राइटिंग फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर्स, गाइस. सो व्हाट डू आई मीन बाय फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर्स? So I used to write gratitude letters. I used to write gratitude. I used to express gratitude every day. But उसमें क्या होता था, मैं लिख देती थी, I am really grateful for wonderful family. I am really grateful for amazing friends. I am really grateful for my organs functioning well. Whatever it is, but you understand that I used to express gratitude for the things that I already have. Okay, there's no problem in that. But I switched this altogether and I started writing future gratitude letters. तो उसमें क्या होता था,
मेरे को जो चाहिए फ्यूचर में मैं वो लिखना शुरू कर दिया. जैसे आई स्टार्टेड राइटिंग, अब मैंने स्मॉल स्मॉल गोल्स लिखे. लाइक आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, यू कैन रिलेट. सो आई रोट कुछ टाइम पहले ही कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड कम्युनिटी. एंड यू नो धीरे धीरे मैंने लिखा. पहले दिन जब मैंने लिखा मैंने कहा यार अचीव होगा, कितने टाइम में होगा, ये वो. फिर मतलब कोई बात नहीं, फिर ना रोज लिखा. सो आई स्टार्टेड फीलिंग इट. वो फील आने लगा, तो मुझे लगा मेरे तो 10,000 है. एंड देखो देखते देखते हो भी गए. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. मेक रियलिस्टिक गोल्स जो आपको पता है होगा फ्यूचर में, उसको आज लिखकर उसको फील करने लगो. इनिशियली टाइम लगेगा फील करने में. इनिशियली लगेगा मैं लिख तो रही हूँ बट ये वर्क भी नहीं करेगा, मैं बस लिखने के लिए लिख रही हूँ. डोंट थिंक लाइक दैट. जस्ट उसको आंखें बंद करो. जस्ट विजुअलाइज कि येस आई एम हिटिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स, येस आई एम हैप्पी. And you will start feeling that happiness within you. Trust me, just try it. मैं कहती हूँ try करो. नहीं काम करेगा ना तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा. But what if काम कर गया? क्योंकि इनिशियली कुछ भी लगेगा पर धीरे 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 when you maintain the consistency, you will come back to this video and thank me, I swear. Okay, you're going to come back on this video. And ज़्यादा है ना, कभी कभी बहुत लो फील कर रहे हो तो खुद को एक ईमेल लिख दो. खुद को मेल लिख दो दैट हाई अमेजिंग गर्ल, हे ब्यूटिफुल, आई नो यूर डूइंग रियली अमेजिंग, यूर वर्किंग वेरी हार्ड इन योर लाइफ, यूर मेंटेनिंग दिस कंसिस्टेंसी, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. एंड उसको फ्यूचर डेट पे शेड्यूल कर दो. ओके तो एक दिन क्या होगा, जैसे मैं ये करती हूँ कभी कभी, जैसे अब आज मैंने अपने लिए एक मेल लिख दिया जो मुझे न्यू ईयर पे रिसीव होगा. सो सडनली जब मुझे न्यू ईयर पे वो मेल रिसीव होगा ना, जिसमें मैं अपने बारे में ही तारीफ कर रही हूँ दैट आई एम डूइंग अमेजिंग, आई विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी. एट द एंड हमारा गोल क्या है? हैप्पीनेस. लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं बट सारे गोल आपको हैप्पीनेस की तरफ डायरेक्ट करते हैं. अगर कोई गोल आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, सो दैट इज नॉट योर गोल. ट्रस्ट मी. ओके सो just implement these things and you will feel the change in your life. And one thing, I think last thing that I would want to put across that I never did, but I heard somewhere and now I'm going to do it from tomorrow onwards, that I have bought a glass jar for myself and what I'll be doing is मैं उस पर अपना नाम लिख दूंगी, चिट पेस्ट कर दूंगी, सुरभि. एंड उसमें क्या होगा, एवरी वीक लाइक आई मेक अ रिचुअल कि हर सैटरडे या संडे मैं एक चिट पे पूरे वीक में क्या अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ, या क्या हैप्पी मेमोरी है, या कौन सी चीज़ ने मुझे खुशी दी है, मैं वो लिख दूंगी. एंड वो चिट मैं फोल्ड करके जार में डाल दूंगी. एंड ग्रेजुअली मैं वो जार में डालती जाऊंगी, जिससे क्या होगा, कभी मैं लो फील करूंगी अगर, या मुझे ऐसा लगेगा कि नो दिस इज नॉट अ गुड टाइम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि फेस तो आएगा ये वाला भी. ठीक है, तो जब ऐसा फेज आएगा आई विल जस्ट ओपन दैट जार एंड लुक एट द चिट्स, बिकॉज वो मैंने लिखी है, वो मेरी राइटिंग है, वो मेरी फीलिंग है, यानी वो मैंने हैप्पीनेस फील करी है. तो यानी आई हैव एक्सपीरियंस दैट गुड टाइम्स विच आई एम एक्चुअली स्टिल गोइंग टू डू इन द फ्यूचर. सो एंड अगर कुछ नहीं है ना, ऐसा मौका नहीं आता, तो ईयर के एंड में खोल के देखना हो जार को, यू विल फील अमेजिंग. ट्रस्ट मी, बिकॉज मेरे को ये सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है. तो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट टुमारो, एक काम करते हैं ना, साथ में करते हैं सारे. सो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड ऑल डू, लाइक आवर कम्युनिटी, एंड वी ऑल शुड डू दिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. जार फैंसी जार नहीं रखना तो कोई बॉक्स रख लो. मतलब आई एम जस्ट, मेरे को क्रिएटिविटी का शौक है, मेरे को मजा आता है, तो मैं तो जार रखूंगी. यू जस्ट फिगर आउट समथिंग फॉर योर सेल्फ बट ट्राई डूइंग इट. इंटेंशन समझो, किसी में भी रख लो, नो इश्यूज. ओके so coming to the announcement, that guys, since I've already hit 10,000 subscribers and I feel I am really there's a huge responsibility on my shoulders that I have to do something good for you. So कल से हमारे चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है which is Mission CUET guys. So Mission CUET 2024, where Monday to Friday 4 p.m. you will be seeing a video uploaded on my channel. The video would be live on my channel. इस वीडियो में क्या होने वाला है? So we are targeting through this series 100 percentile in economics in CUET. Okay, because since CUET सबके लिए कंपलसरी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, 12th बोर्ड के बाद इमीडिएटली आपको CUET की तैयारी करनी होती है, क्योंकि द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मिड में. सो इस बीच क्या ऐसा, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करने का या कोर्स पढ़ने का देयर इज नो यूज गाइज. लेट्स गो लॉजिकली. 12th के बोर्ड्स के लिए आपने ऑलरेडी पूरी पढ़ाई कर ली है. यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? एवरी वीक, सो आई विल शेयर अ प्लानर एंड एवरी वीक
इस वीक का प्लानर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। इस वीक क्या होने वाला है, जनवरी 1 से लेके जनवरी 5 तक, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, एवरी 4 PM यू विल रिसीव अ वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूनिट 3 नेशनल इनकम के। सिमिलरली नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे आपको जो वीडियोस आएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे यूनिट 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। एंड देन एवरी सैटरडे यू विल रिसीव अ वीडियो वेयर करंट अफेयर जो भी मुझे पूरे वीक का लगेगा ना, सो दिस वुड बी जनवरी वीक 1 इको अफेयर, जनवरी वीक 2 इको अफेयर, इसका नाम ही मैंने इको अफेयर दिया है। इसमें क्या होने वाला है कि पूरे वीक जो इको की कोई न्यूज आई है जो आपके सिलेबस से लिंक हो सकती है, जिससे बेसिस CUET क्वेश्चन आ सकता है, आई विल कैप्चर दैट न्यूज एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्म, या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, and we will discuss that so that you're sorted with your current affairs as well, and simultaneously आपकी previous year questions practice भी हो रही है, ठीक है। So that is our goal guys, and this mission CUET 24 will be continued from January till mid-March, and उसके बाद जैसे ये वाला सारे हम लोग सारे यूनिट्स, there are 10 units, and जैसे हम सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, बाद में हम पेपर सॉल्व करने लगेंगे पूरे एंड आई विल शेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू एज वेल, बिकॉज हर वीडियो में देयर वुड बी 4 क्वेश्चंस, ओके। सो वी आर नॉट सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन बैंक बचेगा जो हम एंड में सॉल्व कर लेंगे। ऑल्सो अगर इसमें भी इसके बाद भी आपको लगता है कि यू नीड टू कम टू मी एंड यू नीड माई गाइडेंस गाइज, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्रैश कोर्स ऑन CUET विच इज एक्चुअली माई स्प्रिंट बैच रनिंग फास्ट, एंड जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होंगे वी विल जस्ट स्टार्ट विद दैट बैच, एंड उस बैच में हमारा यही गोल होगा कि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊँ, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, साथ में आप लोगों को यू नो न्यू क्रिएटेड मॉक्स, बिल्कुल फ्रेशली क्रिएटेड मॉक्स विच एक्चुअली वुड रिजेंबल द एक्चुअल पेपर, एंड यू विल सी दैट व्हेन यू गो टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन, you know you'll give that paper. So I'll try and make the mocks as closely related to the actual paper. So during this course you can definitely come up to me, and what we can do is we can just what we can do is guys, we can just you can join my batch and we'll be taking it forward वहाँ से। so इस बैच की और डिटेल्स जाननी है so comment सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख देना, इसके अलावा मैं और सारी डिटेल्स भी शेयर करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड रॉक इट विद मिशन CUET guys, that was the announcement. And again, to end this session, I am very grateful to each one of you, and let's just rock it, and thank you so much everyone, and a very happy new year to each one of you, and just stay happy guys, and until the next time we meet, take care and bye bye.